हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। मेरे चैनल नम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आपको काशी, वाराणसी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। शिव शंभू की नगरी काशी, बाबा भोले का धाम काशी, रोशनी का शहर काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी। माँ गंगा के आशीर्वाद से हमेशा ही यह शहर फलता ही फूलता रहा है। वाराणसी भगवान शिव की नगरी, अध्यात्म का शहर, धार्मिक राजधानी, इतिहास की झलक वाला शहर और गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति की कहानी का शहर। यूपी के वाराणसी को और न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं। वाराणसी के दो और नाम भी प्रचलित हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है और यही पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक, और इसी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव अपने विवाह के पश्चात हमेशा के लिए माता पार्वती को लेकर यहाँ आ गए थे रहने के लिए। और पहली बार एक मंदिर ये मैंने ऐसा देखा जहाँ भगवान शिव से पहले माता पार्वती को याद किया जाता है। जब हम वहाँ की आरती में शामिल हुए तो वहाँ सबसे लास्ट में एक बात कही जा रही थी, बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। यानी कि ये जो बाबा का दरबार है, यहाँ पर बाबा से पहले माता की पूजा की जाती है। कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती, काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई, शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौरा बन गई। जहाँ पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रचा गया श्री रामचरितमानस। ये वही काशी है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ समय बिताया और यहीं पर विराजमान है काशी विश्वनाथ। काशी के कण कण में शिव है, बनारस के कंकर कंकर में शंकर है। और विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही भैरवनाथ जी के दर्शन को भी अनिवार्य माना जाता है और उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। जब एथेंस के बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था, मिस्र का कहीं अस्तित्व ही नहीं था, रोम के बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, तब भी काशी था। काशी इतना प्राचीन है, शिव स्वयं यहाँ आए थे क्योंकि ये था ही इतना सुंदर। इस शहर की बहुत सारी परतें हैं, जैसे अर्थ रिसाइकिल होती है बहुत बार, परंतु बार बार तबाही होने के बाद भी काशी आज भी जीवित है। कहते हैं एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की ऐसी धारणा है कि काशी में इतने सारे मंदिर हैं कि अगर आप एक बोरी चावल लेकर भी चलते हैं और हर मंदिर में सिर्फ चावल का एक एक दाना आप चढ़ाते चलते हैं तो भी आपके चावल खत्म हो जाएंगे, पर मंदिर यहाँ पर खत्म नहीं होंगे। काशी एक असाधारण यंत्र है, जैसा कि ना उससे पहले बना और ना उसके बाद। ये एक ऐसा शहर है जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जय काशी विश्वनाथ। आज आए हुए हैं हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने और 3 दिन की हमारी यात्रा है। तो आज फर्स्ट डे है। सबसे पहले गंगा आरती है और गंगा आरती अभी संपन्न हुई है और यहाँ से वहाँ तक सब जगह पंडित। यहाँ 54 मंदिर शिव के लिए हैं और 54 ही शक्ति के लिए। हजारों सालों से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपनी पहली शिक्षा यहीं आकर सारनाथ में दी। अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो आपका एकमात्र सपना है काशी जाना। काशी रस्मों से भरी हुई है, यह अनुष्ठानों का केंद्र।
भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा सबसे प्राचीन शहर। हम एक और काशी नहीं बना सकते हैं, पर मौजूदा काशी को भी जितना अच्छी तरह हो उतना अच्छी तरह हमें संभालना चाहिए। आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन आज हम गंगा जी के हैं और काशी विश्वनाथ जी आए हुए हैं। काशी विश्वनाथ जी के पास में गंगा जी का तट है और यहाँ पर हम दीपदान करेंगे पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। जब आप बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे संसाधन होते हैं, दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं। काशी भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर ज्ञान, सिस्टम और हर तरह का अध्यात्म कण कण में है। काशी का अर्थ ही है रोशन होना। आप कल पैदा हुए थे और कल दफन भी हो जाएंगे। जीने के लिए बस आज ही का दिन है, यही अस्तित्व की प्रकृति है। इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, जीवन खिलना चाहिए। ये शहर कथाओं से भी पुराना है। भगवान की आरतियों की घंटी से ही जागता रहा है काशी। यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। काशी, जहाँ भगवान शिव की कृपा और गंगा माँ के स्नान से इंसान धन्य हो जाता है। घाट के पास ये नाव खड़ी होती हैं और इनके अंदर ना कुर्सियाँ लगी हुई हैं। शाम के टाइम जिन लोगों को इधर से आरती देखनी होती है वो 100 रुपये की बुकिंग हो जाती है और वो सामने से बैठ के भी आरती देख सकते हैं। जो लोग नाव में वैसे चलते हैं वो भी देख सकते हैं और बाकी सबके लिए ऊपर ही बैठने का इंतजाम है। और जहाँ पे आरती होती है उसके पास ये हर जगह बाबा का स्वरूप है, हर जगह शिवलिंग बनाए हुए हैं, शिव परिवार बिठाया हुआ है। कदम कदम पर छोटे छोटे मंदिर और पूजा की दुकानें। के घाट पर बनी ये सीढ़ियाँ ना जाने कब से अध्यात्म की खोज में यहाँ आने वालों को आकर्षित करती रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर आज यहाँ पर उत्सव का माहौल है। हमें नहीं पता था कि हम एक ऐसे विशिष्ट दिन यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ बाबा की झांकियाँ कदम कदम पर निकाली जा रही थी। ये है यहाँ का मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में कभी भी चिताओं की अग्नि शांत नहीं होती। पुराने समय से ही भारतवर्ष से लोग अपनी जिम्मेवारियां निभाकर यहाँ जीवन का संध्या काल बिताने आते हैं। इसे काशी करवट भी कहा जाता है। यहाँ 24 घंटे निरंतर चिताएं जलती रहती हैं, एक के बाद एक लगातार लाइन लगी रहती है। कहते हैं काशी की इस धरा पर जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है वह जीवन मरण के चक्रों से छूट जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो मेरे काशी विश्वनाथ बाबा की। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर दीपों का उत्सव मनाया गया। दिवाली के बाद भी आज फिर से यहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा था। कॉरिडोर स्थापना दिवस के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सारे मंदिर को गंगा घाट तक दीपों से सजाया गया है।